कुछ अच्छे लक्षण देखे होंगे कि नहीं ये कुछ सुकृतिवान है, पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, इसलिए भगवान ने अभी तक हमको जिंदा रखा है। कि नहीं हमारे कुछ अच्छे कर्म है। और हमें ये इस बात से हमें ये जानना चाहिए कि निश्चित मैं भाग्यशाली हूं, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् अति सिद्धये। हे अर्जुन, लाखों और करोड़ों मनुष्य है, लेकिन लाखों और करोड़ों मनुष्य में कोई भाग्यशाली विरला ही मेरे भजन करता है, मेरी भक्ति करता है। सब लोग थोड़े करते हैं, सब लोग नहीं करते, लेकिन जो भाग्यशाली जीवात्मा होता है वही प्रभु का भजन करता है। जैसे आप सब लोग बॉम्बे के एरिया के परिचित होंगे। मुंबई के एरिया कैसा है? जैसे सबसे थर्ड क्लास एरिया बोलते हैं तो धारावी, उसको सबसे थर्ड क्लास एरिया बोलते हैं। फिर उससे ऊपर वाला होंगे तो लोखंड वाला, अंधेरी। उससे भी ऊपर का होगा तो चन्नी रोड, वालकेश्वर। सब अलग अलग एरिया है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में भी जो अच्छे कर्म करता है तो उसके अच्छी वस्तु मिलते हैं, और अगर बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरा चीज मिलेगा। वो तो हमारे ऊपर ही है, पूरा जीवन है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित हमारी सदगति होगी, लेकिन अगर हमारे जीवन में बुरे कर्म हो गए, बुरे कर्म का अर्थ होता है किसी को दुख दिया, किसी का धन ले लिया, किसी को परेशान किया, किसी का निंदा किया, न जाने बहुत सारे बुरे कर्म हैं, बहुत सारे बुरे कर्म। मांस खाना, जुआ खेलना, शराब पीना, गलत काम करना, व्यभिचार करना, ये सब गलत चीज है। और जो गलत चीज जो कर्म करते हैं ना, वो गलत कर्म के कारण ही हम सब लोग दुखी हैं। आज हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं पैसे वाला नहीं हो रहा हूं, मैं सुखी नहीं हो रहा हूं, मेरे घर में शांति नहीं है। सब लोग यही बोलते हैं। ब्राह्मण के पास जाओगे तो क्या बोलते हैं? पितृदोष है। क्या बोलते हैं? पितृदोष बोलते हैं ना। आप किसी के पास जाओगे तो आपके पितृ का दोष है। क्यों पितृदोष क्यों है? क्योंकि हमारे पितृ भी दुखी है, हमारे कर्म से हमारे पितृ दुखी है। और पितृ जिसके दुखी होंगे ना, वो जीवन में कभी भी सुखी होने वाला नहीं है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि अगर पितृओं को सुखी करना है तो आपको भगवान को सुखी करना पड़ेगा, भगवान को, ठाकुर जी को। और अगर भगवान सुखी है तो हमारे पितृ है ना, नाचेंगे पितृलोक में। इसलिए कहते पितृ को श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करते हैं, श्राद्ध अर्पण करते हैं, उनके निमित्त भगवत सत्संग कराते हैं। और ये पूरा वर्णन हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि एक व्यक्ति को जन्म लेता है तो कितना दुख पड़ता है, और मरता है तो कितना दुख पड़ता है। जन्म लेते हैं तो सबको कष्ट पड़ता है, लेकिन अगर मरने के बाद अगर बुरे कर्म है ना, तो मरने के बाद बहुत दुखी होता है जीवात्मा। लेकिन अगर उसके मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म है ना, तो आराम से हंसते हंसते वो मरता है, उसको कोई प्रकार का दुख नहीं होता है। इसका वर्णन है। और ये वर्णन सिद्धपुर में, बिंदु सरोवर में, सिद्धपुर है ना, सिद्धपुर में बिंदु सरोवर में साक्षात भगवान कपिल ने अपनी माता को उपदेश दिया था, जिसका वर्णन ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में है। भगवान कहते हैं कि हे माता, ये जीवात्मा, ये मनुष्य इस पृथ्वी में आता है तो माँ के गर्भ में 9 महीना कितना दुख पड़ता है। 9 महीने तक उसको बहुत कष्ट पड़ते हैं। सबसे पहला कष्ट क्या पड़ता है? माँ पूछती है कि क्या कष्ट। आप गए हैं बिंदु सरोवर दर्शन करने? कोई गया है यहां से? कोई नहीं, रास्ते में ही आता है। सिद्धपुर, जैसे आप सिद्धपुर जाओगे ना, तो सिद्धपुर की सरस्वती नदी का ब्रिज आएगा पहला ही, बस वहीं पर नदी के किनारे बिंदु सरोवर है। और ये सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ था तब वहां पर करदम ऋषि मुनि ने तपस्या किया था। 12,000 वर्ष तक तपस्या किया। कितना? 12,000 वर्ष तक तपस्या किया। और ब्रह्मलोक से मनु और शत्रुपा आए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और
शत्रुपा, ये दो लोग वहां पर सिद्धपुर में बिंदु सरोवर में आए और अपनी लड़की, अपनी पुत्री को लेकर आए थे, जिसका नाम था देहूति। और देहूति को लेकर आए और कहा कि ये लो मेरी पुत्री का हाथ में आपको हाथ में सौंप रहा हूं। तब कर्दम ऋषि मुनि ने कहा कि इस संसार का तो कोई जीवात्मा अपना जमाई ढूंढता है तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन ढूंढता है, मैं तो फक्कड़ बाबा हूं, मेरे पास तो रहने को घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब उनकी जो पुत्री जो देहूति कहती है कि भले आपके पास धन नहीं है, भले आपके पास गाड़ी नहीं है, भले आपके पास बंगला नहीं है, लेकिन एक चीज जो इस संसार में किसी के पास नहीं है और वो चीज आपके पास है। क्या चीज है? आपके पास भगवान की भक्ति है, आप प्रभु का नाम लेते हो। जो प्रभु का नाम लेता है ना, उसकी संतान भगवान के भक्त होती है। और आज देखिए कि देवकी और वसुदेव ने कितना भजन किया, कितनी भक्ति किया, तो भगवान उनके गर्भ से प्रकट हुए। दशरथ राजा और कौशल्या ने कितना तपस्या किया, कितनी मन्नतें मांगी होगी, तब भगवान उनके घर पे प्रकट हुए। इसलिए तपस्या करने से ये सृष्टि चलती है और तपस्या करने से ही हमारा ये जीवन सफल होता है, मनुष्य सार्थक होता है। इसलिए तपस्या करनी चाहिए। भगवान कपिल कहते हैं कि हे माँ, सबसे पहला जीवात्मा को ये माँ के गर्भ में आता है ना, जन्म लेता है, उसके पहले 9 महीना तक उल्टा लटकाया जाता है। उल्टे उल्टे लटकते हैं, सर नीचे और पैर ऊपर। 9 महीना तक रहता है। कोई 10 मिनट आधा घंटा पंखे में बांध के रख दो, किसी को रखे रहेगा कोई कि चलो पैर ऊपर बांध के और सर नीचे रखो? कोई नहीं रहेगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम उस जगह पर 9 महीने उस गर्भ में दुख भुगत के आए हैं। और दूसरा दुख मिलता है कि दूसरा दुख क्या मिलता है कि छोटी सी जगह में, जैसे ये स्पीकर है, इसके अंदर किसी को, छोटे से बच्चे को आप डाल दो, कोई रहेगा? 1 मिनट भी नहीं रह पाएगा। हम कितने साल रह के, कितने महीने रहकर आए हैं? 9 महीने। 9 महीना पूरा होता है और 10वें महीने में उस बालक का जन्म होता है। तो छोटी सी जगह में 15 सेंटीमीटर, आधा फुट, केवल 1 फुट इतना होता है। और ये गर्भाशय थैली जो इतनी छोटी सी होती, बस इतनी छोटी सी थैली में बच्चा जन्म लेता है, पालन होता है उसका, 9 महीना तक पोषण होता है। और तीसरी घटना कहते हूं कि माँ, जो माता है ना, गरम तीखा जो भी खाती है ना, वो सब उस बालक के ऊपर गिरता है, उसको बहुत दुख होता है। और दूसरी कहते हैं घटना और उस बालक के जीवन में आती है कि जहां पर मल और मूत्र होता है ना, मल और मूत्र, उस मल मूत्र में वो पूरा डूबा हुआ रहता है बालक, पूरा उसमें, पूरा शरीर पे क्या हुआ है? गंदगी, मल और मूत्र। 9 महीना ऐसी परिस्थिति में है। और ऐसी परिस्थिति में 9 महीना गुजरने के बाद वो बालक का जन्म होता है। जब बच्चा 6 महीने का जब बालक होता है ना, तो भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत दुख पड़ रहा है यहाँ पर। तब भगवान कहते बाहर जाके क्या करेगा? बाहर तो और दुख है, बाहर सब लोग दुखी है। भले बाहर से सब लोग सुखी लग रहे हैं, लेकिन अंदर है कि नहीं? बाहर से तो सब लोग आपको सुखी लगेंगे कि अरे बाप रे, इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, लेकिन इसलिए कोई ऐसा मत सोचो कि भाई मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, ये नहीं। सब लोग, कोई धन दुखी, क्या है? कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। शास्त्र कहता है कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण को दास। इस संसार में सुखी अगर कोई है ना, तो भगवान का दास है, भगवान का भक्त है। भगवान का जो भक्त होता है ना, वो सुखी होता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती। वो भगवान का भक्त कैसा होता है? ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। कैसा होता है?
ભલે कुछ होगा कि नहीं होगा, घी ढली जाए तो काय वांधो नहीं, भरी नहीं इच्छा जेवी। और हमारा स्वभाव कैसा है, थोड़ा सा भी इधर कुछ हो गया ना तो टेंशन में आ जाते हैं। और कलयुग का जीवात्मा खाना कम खाता है, गोली ज्यादा खाता है। कलयुग का जीवात्मा कैसा है, આપણે ગુજરાતીમાં એક કહેવત કહો, આપણે સ્કૂલમાં જાતા ને ભણવા તો ખીજામાં છે ને ગોળ ને ચણા લઈ જતા, હવેના છોકરાઓ શું લઈ જાય? હવે આગળ ભવિષ્યમાં એવી દશા આવશે કે લોકો છે ને ગ્લુકોઝના બાટલા ચડાઈને કામ પર જશે। આવું જીવન, આવી દશા આવશે, કારણ કે ધર્મ ભગવાનને કોઈ નહીં માને। आने वाले समय में भगवान को कोई नहीं मानेगा, सब लोग अधर्मी बनेंगे और मंदिर में भी कोई नहीं जाएगा। अभी देखो धीरे धीरे समय कैसा बदल गया कि आज से 10-12 साल पहले कोई सब लोग मंदिर में दर्शन करके जाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया कि इतना फास्ट जमाना हो गया, तो मंदिर के गेट पे पास आते हैं तो क्या करते हैं, क्या दबाते हैं बाइक में, कि भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ठाकुर जी मेरे पास तो समय नहीं है, लेकिन क्या करते, पी पी हॉर्न बजाते हैं, बस ये हमारा प्रणाम। सब पूरा सृष्टि में हालत પેલું કહેવાય ને અંત્ર તંત્ર બધું જે છે ને, આ બધું તંત્ર બધું બગડી ગયું છે આખી સૃષ્ટિમાં। એટલે ભગવાન કે હવે બધાને સીધા કરવાના છે। ભગવાન ने क्या कहा, अब सबको सीधा करना है, इसलिए भगवान ने सबको सीधा कर दिया, लांबा होठ कर दीधा बधाने। तो हजी कोण सुधरे છે? કોઈ ફરક નથી, કોઈ ફરક નથી કે ના હવે હું ભગવાનની માળા કરું, સત્સંગ કરું, ધાર્મિક જીવન જીવું, એકાદશી વ્રતનું પાલન કરું, કોઈ નહીં, કોઈ ચીજ નહીં, મંદિરે જાઉં, हाँ ये सृष्टि में दशा है, यही सृष्टि में सब जीवन जी रहे हैं। बस अगर हमको ऐसा, ये तो रोग लाके भगवान ने हमारी आंखें खोली, लेकिन अभी भी अगर नहीं खोलेंगे आंखें तो और आने वाले जीवन में बहुत दुख पड़ने वाला है। जैसे नारद मुनि, आप जानते हैं नारद मुनि को, नारद ऋषि मुनि ने कहा अरे भगवान इस सृष्टि में सबको सीधा कर दिए, अभी मैं कर दूं। कैसे करोगे? जो लोग आपका नाम नहीं लेंगे, माला नहीं करेंगे, जैसे ये माला है, इसमें ये झोली में क्या है, इसे माला, तो इसमें मणके में एक एक, जैसे वो वालिया लुटारा था, एक एक मणके में क्या राम नाम का जाप करता था, प्रभु का नाम लेता था, वो भी पापी था। अरे हम तो इतने पापी नहीं है, उससे भी बदतर था वालिया लुटारा, लेकिन वाल्मीकि बन गए। वालिया लुटारा क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि मुनि बन गए। इतना बड़ा पापी था, लेकिन किसकी कृपा से बने? नारद ऋषि मुनि की कृपा से। भगवान तो सब जगह पर है, लेकिन भगवान की कृपा से नहीं बना, लेकिन ऋषि मुनि, एक नारद मुनि के उपदेश से, एक संत के सत्संग करने से वो वालिया लुटारा है ना, वाल्मीकि बन गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करने से ये वालिया लुटारा भी है ना, वाल्मीकि ऋषि मुनि बन गया। और भगवान अभी इस सृष्टि में अवतरित नहीं हुए, उससे पहले ही रामायण पूरी लिख दी थी वालिया लुटारा ने। तो भगवान इस सृष्टि में आकर हम सबको उपदेश देते हैं कि भाई अच्छा जीवन जीवो। तब नारद मुनि ने कहा मैं सबको सीधा कर दूंगा, अगर कोई माला नहीं करेगा आपका तो उसको 2 टाइम भोजन नहीं मिलेगा। अगर वो भोजन थाली पे बैठेगा तो खाना गायब हो जाएगा। हाँ आपको भोजन चाहिए क्या? हाँ मुझे चाहिए, तो चलो पहले एक माला करो, बाद में भोजन मिलेगा। ऐसा नियम आ जाएगा तो पूरा सृष्टि में ऐसा नियम आ जाएगा तो क्या होगा? सब लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई भी पापी तापी भले गाली बोलेगा मन में, लेकिन फिर भी ऊपर से बोलेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आ तो हूँ फसायेलो छू, न के हूँ करूँ एम। हाँ तो मारे भाई 2 टाइम खावानू जोवे એટલે 2 माळा करवी पड़े। समझ में आ गया? कितने लोगों को अभी बोला होगा कि चलो भाई यहाँ पे सत्संग है, अरे तो टाढ़ खूब पड़े,
लेकिन अगर कोई नाचने वाली आई होती तो કોઈને નૂતરું ન આલ્યું હોય તોય આવી જાય. એટલે અહીંયા નાચવા વાળી આવી છે કે અહીંયા ડાયરો છે કે આમ છે. तो ये है, ये धर्म चीज ऐसा है ना, जिम जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा